नमस्कार, मेरे गणेशा एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम जानेंगे वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के घटक कौन कौन से होते हैं और वाक्य के भेद और प्रकार। तो जानते हैं कि वाक्य किसे कहते हैं। वाक्य शब्दों के सार्थक समूह को तथा व्यवस्थित रूप को जिसका पूर्ण अर्थ प्रतीत होता हो उसे वाक्य कहते हैं। कहने का भाव यह है कि जहाँ पे शब्दों के सार्थक समूह का कोई उचित अर्थ निकलता हो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम वाक्य कहेंगे। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम देख लेते हैं तैरना, दौड़ना। तो ये क्या है, ये एक शब्द है, ठीक है। तो हमें पता चल रहा है कि तैरना क्या चीज़ होती है, तो ये एक उचित शब्द है। तो जब हम इसे वाक्य में प्रयोग करेंगे, सेंटेंस में प्रयोग करेंगे, तब कैसे कहेंगे। जैसे कि राम तैरता है, तो राम तैरता है इसका एक उचित अर्थ निकल रहा है। तो इसी तरह से जैसे कि दौड़ना, इसे भी हम ऐसे कह सकते हैं। जैसे कि श्याम दौड़ता है, सीता दौड़ती है, तो इस वाक्य का पूर्ण अर्थ निकल रहा है, पूरा अर्थ निकल रहा है। तो इसका उचित अर्थ निकल रहा है, तो इसे हम कहेंगे वाक्य। तो आइए अब हम जानते हैं वाक्य के घटक के बारे में। वाक्य के घटक 3 प्रकार के होते हैं, कर्ता, कर्म, क्रिया। हम कोई भी वाक्य या सेंटेंस बोलते हैं उसमें कर्ता भी होता है, कर्म भी होता है और क्रिया भी होती है। तो इन सब को मिलाकर हमारा वाक्य बनता है। तो ये इसके घटक हुए। तो अब हम जानते हैं वाक्य के भेद व प्रकार। वाक्य के भेद 2 प्रकार के हैं, उद्देश्य और विधेय। अब हम जानेंगे कि उद्देश्य किसे कहते हैं। उद्देश्य जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे हम उद्देश्य कहेंगे। यानी कि जिसके बारे में कोई बात हम कह रहे हैं, ठीक है, जिसके बारे में हम कोई बात कह रहे हैं उसे हम क्या कहेंगे, उद्देश्य। उदाहरण के लिए हम लेते हैं सीता गाना गाती है। तो सीता क्या हुई, सीता उद्देश्य हुई, ठीक है। तो सीता गाना गाती है, तो जो कुछ कहा जा रहा है किसके बारे में, यहाँ पे उद्देश्य, ठीक है। तो जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे हम उद्देश्य कहेंगे। तो सीता क्या है, उद्देश्य है। अगला उदाहरण ले लेते हैं हम विधेय, जिसमें उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा या बताया जाए उसे हम क्या कहेंगे, विधेय कहेंगे, ठीक है। उदाहरण के रूप में ले लेते हैं सीता गाना गाती है, ठीक है। तो गाना गाती है क्या हुआ, विधेय है, ठीक है। तो सीता के बारे में हम बता रहे हैं, सीता क्या है, उद्देश्य है, और उद्देश्य के बारे में हम जो कुछ बताते हैं वो क्या बन जाता है, विधेय। तो गाना गाती है, तो सीता के बारे में हम बता रहे हैं कि सीता गाना गाती है। तो उद्देश्य के बारे में, सीता उद्देश्य है, उद्देश्य के बारे में हम बता रहे हैं, तो गाना गाती है। तो गाना गाती है क्या बना, विधेय। तो बच्चों, आपने जाना कि उद्देश्य और विदेश्य किसे कहते हैं और वाक्य के कितने घटक होते हैं। 3 घटक होते हैं, कर्ता, कर्म, क्रिया, ये इसके 3 घटक हैं। और वाक्य किसे कहते हैं। तो बच्चों, मेरी और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें और प्लीज़ मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।